नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका जीरो माइल फैमिली चैनल पर स्वागत है। तो आज हम लोग निकल पड़े हैं भैरव बाबा मंदिर के दर्शन के लिए। ये मंदिर अपने आप में ऐतिहासिक है और ख़ास भी है क्योंकि यहाँ पर एक लगभग 8 मीटर लंबी एक मूर्ति है जिसे भैरव बाबा का नाम दिया गया है, जो कि शिव जी के ही एक रूप कहे जाएंगे। वो मूर्ति जो है ज़मीन पर लेटी हुई है और जिसको बैकहो या फिर दूसरे क्रेनों का इस्तेमाल करके उठाने का प्रयास किया गया, मगर वो उसे उठा नहीं पाए। तो फाइनली उस मूर्ति को उसी अवस्था में छोड़ दिया गया है। तो चलिए देखते हैं उस मूर्ति को। और ये बाय कर लो समय, ऐसे करो हेलो, ऐसे हेलो एवरीवन। छूना मत बेटा, ठीक है? हाथ से करो, हाथ से। तो ये देखिए, गुड़ मंदिर जाने के क्रम में रास्ते में आपको ये सुंदर सा पहाड़ी दिखेगा। पीछे आप देख सकते हैं कितना सुंदर है ये। बहुत ही ग्रीनरी है चारों तरफ और बहुत ही हरियाली। तो चलिए इस सफ़र को और आगे कंटिन्यू करते हैं। ये देखिए दोस्तों, मेन रोड पर चलते चलते हम उस टर्निंग के पास पहुंच गए हैं जो सीधे आपको भैरव बाबा मंदिर के पास ले जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे बहुत सारे साइन बोर्ड भी लगे हुए हैं और वो जो आगे में आपको दिख रहा है एक पोस्टर टाइप का, वही है वो टर्न जहाँ से हम लोग अभी घूमेंगे। और यहाँ से दूरी बस रह गई है गूगल मैप के अनुसार 5.5 किलोमीटर। तो चलिए इस सफ़र को कंटिन्यू करते हैं। हम लोग टर्न हो जाएंगे, इसके बाद 5.4 किलोमीटर और रह जाएगा भैरव बाबा का मंदिर। तो ये हमारे दोनों पुत्र एंड पुत्री बैठे हुए हैं काफी मस्ती करते हुए। सावन का महीना चल रहा है और काफी चारों तरफ हरियाली ही हरियाली छाया हुआ है। अगर आप लोगों को किचन में इंटरेस्ट है खाने पीने में, तो मेरा एक और चैनल है जीरो माइल किचन करके, आप उस पे जा करके देख सकते हैं। ये देखिए, हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं काफी हरियाली ही हरियाली दिख रहा है। और कुछ ही पल में हम लोग, क्या बोल रहे हो बेटा जी? ये देखिए भैरव बाबा का बोर्ड। हाँ बेटा, तो ये देखिए भैरव बाबा का बोर्ड आ गया है। अब यहाँ से बस दूरी रहती है 2.0 किलोमीटर। ये देखिए दोस्तों, सामने बोर्ड लगा हुआ है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है खामड़ी भैरवनाथ मंदिर गड्डी। यहाँ से बस 2 किलोमीटर की दूरी पर है। और देखिए चारों तरफ कितना सुंदर नज़ारा है, चारों तरफ हरियाली हरियाली, बहुत ही सुंदर दृश्य उभर कर आ रहा है। तो चलिए चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं भैरव बाबा मंदिर। ये देखिए हम लोग आ गए और आगे में मंदिर आप लोग को एक दिख रहा होगा। अभी मंदिर का निर्माण चल ही रहा है, पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये देखिए, सावन का लास्ट सोमवार चल रहा है और थोड़ा सा भीड़ भाड़ बढ़ गया है यहाँ पे। ये देखिए, तो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं अपने डेस्टिनेशन पे। और सामने वो देखिए, वो जो बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है वही है भैरव बाबा का मंदिर, जो कि अभी पूरी तरह से बन नहीं पाया है। क्योंकि जब पिछली बार हम लोग आए थे तो ऐसा कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक मूर्ति थी जो दिख रही थी जमीन पर लेटी हुई थी। मगर अभी देखिए कंस्ट्रक्शन कितना ज़्यादा हो गया है। तो आने वाले समय में जब ये पूरी तरह से बन जाएगा, तब ये पर्यटन के रूप में काफ़ी बड़े स्तर पर विकसित होगा। तो चलिए चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं भैरव बाबा मंदिर को। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही ढेर सारे ट्रैवलिंग के ब्लॉग आते रहते हैं। ये पूरा का पूरा पठारी इलाका है, आपको दिख रहा होगा चारों तरफ पठारी पठार है और कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो यहाँ पार्किंग करने की कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि पठारी है, कहीं भी आप गाड़ी पार्क कर दो। तो चलिए नज़दीक चलते हैं और दर्शन करते हैं भैरव बाबा के। चलिए चलते हैं अंदर। फाइनली हम लोग आ गए हैं भैरव बाबा मंदिर परिसर के भीतर।
भी आते हैं, आप जरूर रहें। और टीका लगवा लो बेटा। यस, सौम्या भी लगाएगी। आओ बेटा। नहीं ये मंदिर के बारे में बेटा ये बहुत पुरानी मूर्ति है, 9वीं 10वीं शताब्दी कटोरी कालीन की मूर्ति है। यह विकट जंगल था, अच्छा। जंगल में मूर्ति ये बनी रही। इसमें बांस भीड़ा बहुत रहा, जानवरों की पहरा रहा। अब यह बांस कट गया, अब मूर्ति मिली है। मूर्ति मिली, एक सफाई सपना के जो बिरला रहा वह साफ करवाए रहा। अच्छा अच्छा। वह खड़ा करके उसके आगे में रहा, खड़ा कर दिन जाए उनके खड़ा करके कबूतरों बनवाए रहा। अब कबूतरा जाऊंगे तो वो हम मूर्ति हनुमान जी उनका विराज जी है ना। अब विराज के देवी जी हनुमान जी की मूर्ति है, उनका स्थापना कराए के मंदिर बनवाए के साथ जो मूर्ति दूर दूर के आदमी आवा थे। बड़ी शक्तिशाली मूर्ति, बड़ी मनोकामना को पूर्ण करने वाली मूर्ति है। आपको मैं दिखाता हूँ ये मूर्ति कितना विशाल है। ये देखिए, मूर्ति को प्लास्टिक शीट से कवर किया हुआ है ताकि इस पे पानी की बूंदें ना गिरे। बारिश के दरमियान इस पे पानी की बूंदें गिरती रहती है, जिससे पत्थर पे धीरे धीरे करके ही कटाव होता रहता है और फाइनली मूर्ति को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसलिए इसको फ़िलहाल कवर किया गया है। पिछली बार जब हम लोग आए थे तो मंदिर सिर्फ एक मंजिला ही थी और मूर्ति इस प्रकार से ढकी हुई नहीं थी, मगर अब देखिए यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। जैसे ही कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो जाएगा, मूर्ति को पुनः श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा और एक बार फिर से अपन ब्लॉग बनाएंगे और आपको कंप्लीट फुटेज इस शानदार मंदिर की दिखाएंगे। ये देखिए, चारों तरफ बांस को लगाया गया है। ऐसा देखने पर प्रतीत हो रहा है कि इस मंदिर की ऊंचाई लगभग 3 मंजिला होगी और बीच में ये जो ओवल शेप में खुला स्पेस छोड़ा गया है, यहाँ से हर मंजिल पर जाकर श्रद्धालु मूर्ति का दर्शन कर सकते हैं। तो आइए अब मैं आपको दिखाता हूँ पिछली बार कैप्चर की गई भैरव बाबा की मूर्ति की शानदार फुटेज। और फाइनली भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद हम निकल आए बाहर मंदिर परिसर के, और इस तरफ देखिए कितना सुहाना मौसम है। बहुत ही ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और आकाश में चारों ओर बादल ही बादल थे। बहुत ही खुशनुमा माहौल था। बहुत ही सुंदर मौसम है दोस्तों। हम लोग जस्ट भैरव बाबा के मंदिर के बगल में ही है और इस छोटे से ब्रिज के नीचे आस रही हुई, क्योंकि मंद बारिश भी हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा का पूरा माहौल ऑक्सीजन से लबालब भरा हुआ है और जी करता है कि अपने फेफड़ों को ऑक्सीजन से भर लिया जाए। कोई पॉल्यूशन नहीं, बिल्कुल साफ सुथरा माहौल है। दूर दूर तक सिर्फ पेड़ पौधे ही पेड़ पौधे और पठार ही पठार। और ये देखिए आकाश में बादल ही बादल आपको दिख रहे होंगे। बच्चे भी काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ नहीं, यहाँ पर पूरा पानी रहता तो फिर तैर के निकल रहा। चलो, ये देखिए यहाँ पे बांध भी बना हुआ है, जस्ट मंदिर के बगल में ही है ये बांध। हम लोग इस पे जा रहे हैं। ये गेटा भी जा रहा है। अंदर कुछ पे हुआ है। ये भी है। I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I feel
और फाइनली चलते चलते हम लोग आ गए हैं मंदिर के दूसरे हिस्से की तरफ, और इस तरफ भी आप देख सकते हैं सिर्फ पठार ही पठार है। और ये देखिए कितना शानदार मौसम है, आकाश में सिर्फ आपको बादल दिख रहे होंगे। और कहा जाए तो ये एक बहुत ही अच्छा पिकनिक स्पॉट भी है। और इसी तरफ एक बहुत ही पुराना कुआं भी है, तो आइए एक्सप्लोर करते हैं उस पौराणिक कुएं को भी। और फाइनली हम लोग आ गए हैं एक पौराणिक कुएं के पास, जो कि मंदिर परिसर के जस्ट बगल में ही स्थित है। मैं इस कुएं के मेड़ पर ही बैठा हूं, मैं आपको दिखाता हूं। कितना भव्य है, कितना विशाल है, और पानी से लबालब भरा हुआ है। पहले पुल्ली लगा होता था कुएं में, ये पुल्ली आप देख सकते हैं, इसकी मदद से रस्सी लगा करके पानी को निकाला जाता था, तब की बात है। और आज तो तरह तरह के ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे पास। और वो रहा सामने मंदिर, बहुत ही खुला परिसर है। आप देख सकते हैं चारों ओर सिर्फ पठार ही पठार है, सिर्फ पठार ही पठार। वो देखिए सूर्य बादलों के पीछे से झांकते हुए। और यहाँ भैरव बाबा के मुख्य मंदिर के बगल में भी एक छोटा सा मंदिर स्थित है, ये देखिए। लगता है किसी का निवास स्थल है। ये देखिए कितना छोटा सा मकान है, और उसके बगल में ये छोटा सा पौधा, और उसी के बगल में स्थित है ये छोटा सा मंदिर जिसके ऊपर ध्वज लहरा रहा है। तो आइए खुले आसमान के नीचे बैठ करके भैरव बाबा मंदिर के बारे में 2-4 बातें करते हैं। रीवा जिले में गुड़ के नज़दीक खामली में भैरव प्रतिमा स्थित है। 10वीं और 11वीं शताब्दी के मध्य निर्मित भैरवनाथ की आदमकद प्रतिमा विंध्य क्षेत्र के लिए धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व से जुड़ी हुई है। इसे देखने के लिए लोग विश्व भर से आते हैं। मध्य प्रदेश प्राचीन स्मारक पुरातत्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1964 का नियम 1976 के अधीन भैरवनाथ प्रतिमा को प्रांतीय महत्व का राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। इससे किसी तरह की हानि पहुंचाने अथवा दुरुपयोग करने पर 3 साल की कारावास है और अर्थदंड की सजा प्रावधान किया गया है। बोर्ड इस आशय की सूचना का बोर्ड भी मंदिर परिसर में लगाया गया है। इसलिए जब भी आप विजिट करने के लिए आएँ तो किसी भी प्रकार से आप जल वगैरह मूर्ति पर ना गिराएं, क्योंकि धीरे धीरे ही अपर्दन होता हुआ मूर्ति के लिए नुकसानदेह है। इसका निर्माण 10वीं और 11वीं शताब्दी के मध्य का माना जाता है। प्रतिमा की लंबाई 8.5 मीटर तथा चौड़ाई 3.70 मीटर है। गले में रुद्राक्ष की माला और सर्प लिपटे हुए हैं। कमर में सिंह मुख का अंकन है। कुछ महीने पहले ही पुरातत्व विभाग ने यहाँ पर सुरक्षा के मद्देनज़र कुछ कार्य करवाए हैं, जिसमें प्रतिमा पर तेल, पानी व सिंदूर चढ़ाए जाने से होने वाली समस्याओं को ध्यान में रखते हुए चारों ओर रेलिंग बना दी गई है, जिससे लोग प्रतिमा को छू न सकें, केवल उसे देख सकें। इसके अलावा बारिश के दिनों में प्रतिमा तक पानी की छींटे पड़ते हैं, इसे रोकने के लिए भी मंदिर की दीवार को बढ़ाई जा रही है। और पिछली बार जब हम लोग आए थे तो ये मंजिल नहीं था, मगर अभी देखिए ये 2 मंजिल लगभग बन के तैयार है। और शायद अगली बार अपन आएँ तो ये मंदिर परिसर पूरा का पूरा निर्मित हो जाएगा, तब इस स्थल के दर्शन करने में काफ़ी आनंद आएगा। तो चलिए दोस्तों, चलते चलते फाइनली इस एरिया का ड्रोन फुटेज भी देख लेते हैं। जैसा कि आपको पता है, भैरव बाबा मंदिर पठारी क्षेत्र में स्थित है, गुड़ में स्थित है। जहाँ तक आपकी नज़रें जाएगी वहाँ पर सिर्फ आपको पठार ही पठार दिखेगा, और इन पठारों के बीच में कहीं कहीं आपको पेड़ पौधे भी दिखेंगे। और दूर जो आपको दिख रही है वो है घाटियाँ, जो कि पूरे के पूरे क्षेत्र को चारों तरफ से घेरे हुए हैं। क्योंकि इस शहर से जब भी आप बाहर निकलेंगे तो आपको कहीं ना कहीं घाट को ज़रूर क्रॉस करना पड़ेगा। तो आइए इन शानदार ड्रोन फुटेज का लुत्फ़ उठाते हैं। You will never
way, you gonna feel the wrath. Gotta say it to my face while he's looking back. Mirror breaks after math. When I hate, I attack. तो कमेंट करके बताएं दोस्तों, आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। इस ऐतिहासिक स्थल के दर्शन करने के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं? कैसा लगा आज भ्रमण करके? कैसा महसूस कर रहे हो सौम्या? ड्राइव करना है? तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, नए ब्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय। Tata bye bye. Tata bye bye.